कई बार होता है कि आप मेहनत करते रहते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, जबकि आपके आसपास के कुछ उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन उनको सफलता हासिल हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार आपका कर्म है या भाग्य है? कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना कई मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक कारणों से जुड़ा होता है। अगर मानसिक और व्यवहारिक कारणों की बात करें तो मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कुछ चीज़ों में परिणाम देर से आते हैं लेकिन लोग बीच में हिम्मत हार जाती है। लोग अक्सर शुरू में मेहनत करती है लेकिन निरंतरता नहीं रखते। कभी कभी हम मेहनत तो करते हैं लेकिन अहंकार, लोभ या दूसरों की बुराइयों में फंसे रहती है। ये भी सफलता में बाधा बनती है। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यदि कुंडली में शनि की ढैया, साढ़े साती या राहु केतु का दोष हो तो मेहनत के बावजूद रुकावटें आती है। लेकिन इन सब के अलावा एक अहम कारण है जो मनुष्य को कड़ी मेहनत के बावजूद सफल होने से रोके रखता है, और वो है उसका प्रारब्ध, पूर्व जन्मों के कर्म। कैसे, चलिए समझते हैं। सफलता और असफलता पर कर्मों का प्रभाव। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी कई बार सफलता में बाधा बनते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी नहीं। शास्त्रों के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ, सफलता या असफलता केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता, क्योंकि पूर्व जन्म का ऋण या कर्म बंधन बीच में आ जाती है। कर्म का प्रभाव निश्चित है, यह देर से फल दे सकता है लेकिन अचूक है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान विष्णु की धन प्राप्ति के लिए खूब भक्ति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंत में हार मानकर उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करते ही भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उसे धन देने की इच्छा प्रकट की। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, धन मुझे मेरे माता पिता के सेवा के लिए चाहिए था, लेकिन वो तो अब रहे नहीं और मैंने भी संन्यास ग्रहण कर लिया है। अब ये धन मेरे किस काम का? जब मुझे ज़रूरत थी तो इतनी भक्ति के बावजूद आपने मुझे कष्ट में रखा। इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, तुमने पिछले जन्म में 24 पाप किए थे। तुम्हारे 23 पाप तो कट चुके थे, लेकिन एक अंतिम पाप बचा था। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल तुम्हें नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही तुमने संन्यास ग्रहण किया, तुम्हारा अंतिम पाप भी कट गया। अब तुम जो चाहो पा सकते हो। लेकिन अब वो धन उस व्यक्ति के किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने मोक्ष के मार्ग पर चलने का फैसला किया। तो इस कथा से आप समझ सकते हैं कि हमारे असफलता में सबसे बड़ा हाथ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का होता है, लेकिन इस कष्ट से आप उन बुरे कर्मों को समाप्त कर रहे होती है। इसलिए हताश होने के बजाय कोशिश करते रहना जरूरी है। वैसे भी भगवत गीता में कहा गया है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। यही कर्मफल सिद्धांत है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, फैमिली में, और बने रहना हमारे चैनल पर। मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।